और अब बात सनातन बोर्ड को लेकर उठ रहे मांग की। हिंदू संत हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए सनातनियों से एकजुट रहने की अपील भी कर रहे हैं। मथुरा में मशहूर कथावाचक देवीनंदन ठाकुर ने रिपब्लिक से खास बातचीत की है और अपनी मांग को एक बार फिर से बुलंद किया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते खास बातचीत के जरिए। कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। और महाराज जी आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना। यह अधिकार आपको है। और यह आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। मुझे शरीर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत दिया मेरे सरकार ने, नाम धन यश वैभव प्रतिष्ठा। ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे ठाकुर जी ने मुझे न दिया हो। लेकिन अब समाज को लौटाने की बारी है, अब देश को लौटाने की बारी है, समाज पर न्योछावर होने की बारी है महाराज जी। और अब बात आपकी सावधानी की, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और हर किसी को जल्दी है घर पहुंचने की, लेकिन कई बार यही जल्दी हादसों का सबब बन जाती है। कुछ राज्यों से तस्वीर ऐसी निकल के सामने आई है जहां पर लोग ट्रेन के सफर के दौरान हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, उसके बाद अगर आप भी घर जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभलिए, सोचिए, तय करिए और एहतियात के साथ ही घर पहुंचिए। रिपोर्ट दिखाइए। घर जाने वाले हैं, वो भी ट्रेन से। अगर जल्द ही सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। घर से निकलने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। मुंबई से गुजरात के सूरत और दिल्ली तक स्टेशन पर भारी भीड़ है। यात्री कृपया ध्यान दें, आपके गांव शहर जाने वाली ट्रेन फुल है। इसमें आपका टिकट कंफर्म है या नहीं, लेकिन भीड़ और लापरवाही देखकर इतना कहा जा सकता है कि हादसे का टिकट कंफर्म हो चुका है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाने के लिए लोग अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो सबसे पहले देखिए आपको भीड़ दिखा देंगे कि भारी संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अधिकतर इसमें से जितने यात्री हैं वो बिहार जाने वाले हैं, बिहार जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ छठ पूजा मनाने के लिए। छठ पूजा के चलते यूपी और बिहार की बड़ी संख्या में लोग अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में स्टेशनों पर भीड़ है। दिल्ली से ये रिपोर्ट देख लीजिए। इतनी बेचैनी कि कल से हम लोग बेचैन हैं आने के लिए, पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा बेचैनी उस छठ पूजा के लिए है जो हमें बहुत मतलब कह नहीं सकते, एक साल से इंतजार करते। छठ पूजा मनाने कहाँ जा रही हैं? गया जा रही हैं। हाँ, इतना इंतजार रहता है? बहुत ज़्यादा। बिहार से हैं हम। हाँ, बिहार से हैं हम। कितना इंतजार रहता है छठ पूजा का? हाँ, हम लोग को बिहारी के हमको सबसे फेमस है छठ पूजा। हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं अपनी, इसलिए जा रहे हैं। बहुत गाड़ी भीड़ भी जा रही है, लेकिन फिर भी जाएंगे गांव में, अपने छठ पूजा मनाएंगे फैमिली के साथ में। छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। रेलवे ने व्यवस्था कर दी है, व्यवस्था को कैसे दी? व्यवस्था तो ठीक ही लग रहा है पिछले साल के अपेक्षा, क्योंकि पहले तो इतना पब्लिक लोग आ जाते थे, आंधी तूफान की तरह रेलवे संभाल नहीं पाता था। अब की बार तो अच्छा है। इससे पहले मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी, कई लोग जख्मी हो गए थे। जिस तरह से बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ हुई, उसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन ने यहाँ पर जो लोग टिकट लेके आ रहे हैं उनको ही छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से टिकट देखा जा रहा है, टीसी टिकट देख रहे हैं, तब जाके उनको प्लेटफॉर्म के अंदर आने दिया जा रहा है। क्योंकि जो रेलवे का कहना है कि जो यात्री है, यात्री के साथ जो लोग छोड़ने के लिए आते हैं वो काफी आ जाते हैं, जिससे काफी भीड़ हो रहा है। क्योंकि त्योहार का मौसम है और लोग घर जाना चाहते हैं। ऐसे में सफर जरूरी हो तो ही करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली फिर कभी चले जाएंगे। अगर सावधानी हटी और भीड़ बढ़ी तो सफर जानलेवा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पे लाल चौक पे ग्रेनेड से हमला हुआ है, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। कश्मीर में लाल चौक पे ये बड़ा हमला हुआ है, जहां पर
ग्रेनेड अटैक में 12 लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, कौन लोग इसमें शामिल है, तमाम जानकारियां आनी बाकी। लेकिन संडे मार्केट के पास ग्रेनेड अटैक में 12 लोग घायल हो गए हैं। रविवार का दिन और आमतौर पर यह चहल पहल वाला इलाका है, जहां पे आमतौर पर लोग खरीदारी करने के लिए संडे मार्केट में आते हैं, और उसी वक्त ग्रेनेड अटैक हुआ और इस अटैक में 12 लोग घायल हो गए। कश्मीर घाटी में आतंकी अटैक एक के बाद एक होते जा रहे हैं और लगातार इस वक्त अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें, जहां पे संडे मार्केट को इस वक्त आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, जहां पर अभी हमने देखा किस तरह से 11 सिविलियन जो है वो घायल हो गए, जिनको यहां से लेके कुछ नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर से बताया कि वो अभी उनकी जो स्थिति है नॉर्मल है, स्प्लिंटर इंजरीज है। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तानी संगठन के आतंकी अगर बात करें किस तरह से बौखलाए हुए और लगातार वो कश्मीर घाटी में यहाँ के आम जनता को अपना निशाना बनाते जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अटैक के बाद हमने देखा किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को तेज कर दिया गया है और लगातार आप देख सकते हो विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। जितने भी श्रीनगर सिटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से वहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है पुख्ता कर दिए गए हैं। हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जहाँ पे ये ग्रेनेड अटैक हुआ वहाँ की सुरक्षा एजेंसी ने CCTV फुटेज को भी एक्सेस किया हुआ है और उन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, CCTV फुटेज को फिल्टर किया जा रहा है अलग अलग सुरक्षा एजेंसीज की जानिब से। हमने कल ही देखा किस तरह से साउथ कश्मीर के अंदर एक मुठभेड़ देखने को मिली, जहां पे बड़े 2 आतंकी जो है मार दिए गए। उसके बाद श्रीनगर सिटी की जहां बात करें, यहां पर भी एक आतंकी को मार दिया। कुल मिलाकर भी कॉर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन पूरे श्रीनगर सिटी में चल रहा है। और बढ़कर आ रही है जहां पे श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक के बाद एक्शन में LG आ गए। मनोज सिन्हा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। जम्मू कश्मीर LG से उन्होंने बातचीत भी की है और LG ने DGP से बातचीत करके पूरे हालात का जायजा लिया है, जानकारी ली है। साथ ही ये भी कहा है कि आतंकियों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, नागरिकों को निशाना बनाना कायरता है, आतंकियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, आतंक को कुचलने के लिए पूरी छूट दी गई है। LG ने यह भी कहा है और यह भी कहा है कि सेना सुरक्षा बलों को पूरी छूट है, लेकिन नागरिकों को निशाना बनाना यहां पर कायरता है। बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है जहां पे श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक के बाद एक्शन में सेना के अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। FSL की टीम ने घटनास्थल पर जाकर सबूत जुटाए हैं। तो देखिए जिस तरीके से LG मनोज सिन्हा ने DGP से बात की है, उधर सेना के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से सक्रियता बढ़ गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। FSL की टीम भी यहां पर मौके पर पहुंच गई है और सबूत यहां पे जुटाए जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ है, इस हमले के बाद अब सेना भी यहां पे सक्रिय हो गई है। खुद मनोज सिन्हा ने DGP से बात की है और बातचीत करके पूरे इलाके को लेकर जानकारी हासिल की है। साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से कायराना हरकत यहां पे की गई है वो मंजूर नहीं है और यहां पे बख्शा नहीं जाएगा, आतंक को कुचलने की पूरी छूट दी गई है। यह भी मनोज सिन्हा की ओर से कहा गया है। 12 लोग पूरे हादसे में घायल हो गए हैं, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन अटैक के बाद अब जो सेना के अधिकारी हैं वो यहां पर सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि FSL की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम आला अधिकारियों ने यहां पे हालात का जायजा लिया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई वहां पे मौजूद था, कोई आतंकी वहां मौजूद था, तो उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने ये देखा भी है, हमने देखा भी है यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर बढ़ी हैं। अब यहाँ पे बता दें आपको कि कल जिस तरीके से 2 आतंकियों को यहाँ पे सेना ने ढेर भी किया था, एक में से शख्स था उस्मान और एक शख्स और भी था जिसको यहाँ पे कल सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। और ये वो 2 आतंकी वही हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से घाटी में टारगेट किलिंग हुई हो या फिर आतंकवादी घटनाएं हुई हो, उसमें ये दोनों आतंकी शामिल थे। लिहाजा सुरक्षा बलों की ओर से कल इनको ढेर कर दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की ये सबसे जबरदस्त तस्वीर है। जिस मकान को ढाल बनाकर आतंकी फायरिंग कर रहे थे, मासूमों की मौत का सौदागर बनने की चाह रख रहे थे, घाटी को फिर से टहलाने की कोशिश कर रहे थे,